गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मुझे शॉर्ट ट्रिक्स बनानी है स्क्वायर रूट निकालने की, परफेक्ट स्क्वायर या इम्परफेक्ट स्क्वायर हो। दोनों के लिए शॉर्ट ट्रिक आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे ही जान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दो नंबर का और 3 नंबर का आपको जानना ज़रूरी है। उससे पहले जानने के लिए आप लास्ट डिजिट समझना चाहेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इसी तरह से 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 की जरूरत नहीं है, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0। चलिए अब एक हम नंबर लेते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट निकालने का मेथड देखते हैं। इजी ट्रिक है। जैसे मैंने ले लिया 729, इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है, ठीक है। देखिए पेयर बनाते हैं इस साइड से 29 और यहाँ पेयर नहीं है तो 7 लिख दिया, ठीक है ना। 29 का यूनिट डिजिट है 9, तो 9 किसके स्क्वायर में आता है आपको खुद पता होगा। 3 के स्क्वायर में 9 आएगा और 9 आएगा 7 के स्क्वायर में, तो यहाँ लिख लीजिए ना, या तो 3 होगा यूनिट प्लेस या तो 7 होगा। एक अगर पता चल जाए तो दूसरा आप अपने आप लिख लेंगे। अगर 3 आ गया तो इन दोनों का सम 10 होना चाहिए, तो 3 का स्क्वायर 9 तो दूसरा 7 का स्क्वायर 9 होना चाहिए, ठीक। 7 का स्क्वायर में 9 आना चाहिए, तो 7 3 देखिए 10 हो रहा है। अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ दूसरा वाला नंबर 8 हो जाता, डायरेक्टली लिख देंगे। या तो नहीं अगर नहीं पाते हैं तो यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, तो यूनिट डिजिट वहां भी 9 आ रहा है। ये हो गया एक मेथड लिखने का। अब इसमें से क्या चूज करें, इसके लिए हम फर्स्ट डिजिट पे चले जाते हैं। फर्स्ट डिजिट हमारे पास 7 है। अब 7 हमारा किसके बीच आएगा, किसके स्क्वायर के बीच, ये देखेंगे। जैसे 7 हमारा 4 और 9 के बीच पे आएगा, देखिए हम 4 और 9 के बीच में लाई करेगा 7। इसके बाद अब 4 और 9 के बीच में कहीं 7 लाई करेगा, तो हम स्मॉलेस्ट डिजिट पे जाते हैं, 4 की तरफ जाएंगे और 4 देखेंगे किसका स्क्वायर है, तो इसका यूनिट डिजिट हमारा निकल गया, यानी यूनिट डिजिट हमारा इसका होगा डेफिनेटली 2, ठीक है। समझ में आई बात। अब क्या करते हैं, अब करने के लिए 3 और 7 में किसको लिखा जाए यूनिट डिजिट पे, क्या करेंगे, इस 2 को लिख दीजिए और इससे एक ज्यादा नंबर लीजिए। 2 से एक ज्यादा नंबर क्या होगा, एक ऐड कर दीजिए 2 में, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 6 आ गया ना, 6। अब ये 7 और 6 में देखेंगे कौन ग्रेटर है। अगर ये वाला नंबर इससे ग्रेटर होगा, जब ये नंबर जो रूट में है वो ग्रेटर होगा तो हम ग्रेटर नंबर लेंगे। अगर ये जो रूट में नंबर है वो छोटा हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद इससे छोटा होगा तो हम स्मॉलर नंबर लेंगे। लेकिन जो रूट में नंबर है वो 6 से ज्यादा है तो हम ग्रेटर नंबर लेंगे, यानी 27 इसका आंसर हो जाएगा। 729 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 27। समझ में आ गई बात। अभी और भी क्लियर हो जाएगा 2-3 क्वेश्चन से। चलिए 4 नंबर का देखते हैं। 4 नंबर का देखिए, जैसे 88, 36, 2 पेयर का यहाँ 2 पेयर का यहाँ, ठीक है। आगे बात समझ में। ये हो गया 36 में 6 है यूनिट डिजिट पे, तो देखेंगे यूनिट डिजिट पे 6 कब आएगा, 4 चौक को 16, या तो 4 होगा यूनिट डिजिट और या तो 6 छवा का 36। देखिए इन दोनों का सम आ रहा है 10। एक पता होगा तो दूसरा आप ऑटोमेटिकली लिख देंगे। 4 चौक को 16, 6 आता है, 6 छवा का 36 भी 6 आता है, इन दोनों का सम 10 आ रहा है, यानी यूनिट डिजिट हमें पता चल गया। और हमें 10th डिजिट पता करना है, इनके बीच में क्या आएगा। तो 88 है, 88 किसके किसके बीच में आ सकता है, 10 का भी स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए 100, 10 तक लिखा करिए। 81 और 100 के बीच में क्या आएगा 88, इसका छोटा नंबर 81 है, 81 किसका स्क्वायर है, लिख दीजिए 9 का स्क्वायर है, तो यानी 10th डिजिट यहाँ आ जाएगा 9। उसके बाद 9 में 1 जोड़ दीजिए 10, कितना आ गया 90। अब देखिए 90 और 88 में कौन ग्रेटर है, 90, तो 90 ग्रेटर है। इसका मतलब जो
जो ग्रेटर वाला नंबर है इन दोनों में, जो स्मॉलर वाला, सॉरी ये स्मॉलर है, तो जो स्मॉलर वाला नंबर है वही लिखा जाएगा, यानी ये पूरा नंबर हो गया 94। 88 अगर ग्रेटर होता 90 से 92 होता तो हम ग्रेटर वाला नंबर लिख देते। अब ये बात समझ में, तो ये 94 का स्क्वायर होगा 8836। ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर निकालने का शॉर्ट ट्रिक। एक और नंबर ले लेते हैं 5 अंकों का। इम्परफेक्ट निकालने का और आसान तरीका 5 अंकों का ले लीजिए। परफेक्ट स्क्वायर है 10609। पेयर बनाइए। अब 5 अंकों में क्या करेंगे, जो बचेगा उस पूरे का बना लेंगे। अब यहाँ देखिए 9 है, तो 9 3 के स्क्वायर में आता है या 7 के स्क्वायर में आता है। अब हमें यूनिट डिजिट ही डिसाइड करना है। बाकी 106 देखिए, 106 किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करेगा। 106 आपका लाई करेगा 10 के स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। इस तरह से लिखते जाइए, 20 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। तो 100 और 121 के बीच में लाई करेगा, और छोटा वाला नंबर है 100। 100 किसका स्क्वायर है 10 लिख लीजिए, यानी यूनिट डिजिट यानी 10th डिजिट के पास आपका 10 हो गया। अब 10 में 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया 110। 110 और 106 में कौन बड़ा है, 110 बड़ा है। 110 बड़ा है, इसका मतलब इन दोनों में से डेफिनेटली ये छोटा हो गया, यहाँ छोटा नंबर ही लेंगे। ये देखिए 106 रूट वाला जो क्वांटिटी है वो छोटा अगर हो गया तो हम इस दोनों में छोटा ही चूज करेंगे। तो ये हो गया 103, इसका आंसर आ जाएगा 103। 103 इसका स्क्वायर रूट होगा। ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर का शॉर्टकट। इसके बाद हम परफेक्ट स्क्वायर पे आते हैं। इम्परफेक्ट स्क्वायर को कैसे फाइंड करते हैं। इम्परफेक्ट स्क्वायर को फाइंड करने का तरीका, जैसे मान लीजिए हमारे पास अंडर रूट 42 है, ठीक है। अंडर रूट 42 है। अंडर रूट 42 को कैसे सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 42 को सॉल्व करने का मेथड ये है कि जैसे मान लीजिए ये परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं, आप समझ के 7 का स्क्वायर 49 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो यानी 6 का स्क्वायर 36 होता है, यानी 6 पॉइंट समथिंग आना है इसका आंसर। 6 तो पता हो गया, पॉइंट के बाद वाला नंबर नहीं पता है, तो ऐसे बटा कर लीजिए, अपॉन में लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या करिए, अब जो यहाँ पे नंबर है, जैसे ये 6 है, 6 जो भी यहाँ पे नंबर आए जिसका स्क्वायर हो उसका डबल कर लीजिए। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 हो गया। अब क्या करिए, कुछ नहीं करना है, बस जो नंबर आया यहाँ पे जिसका स्क्वायर रहे, जिसके बीच में लाई करिए, उसका स्क्वायर का डबल कर लीजिए। 6 2 जा 12, और उसके बाद देखिए कि 36 और 42 जो अंदर है रूट के, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 6 का, तो 6/12 हो गया, ये 1/2 आ गया, ये 0.5 हो गया, तो ये 0.5 हो जाएगा। 6.5 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं जिसका पॉइंट में आए स्क्वायर रूट, उसको ऐसे ही फाइंड करते हैं। जैसे अब दूसरा ले लें 51 8 8 64 7 7 49, यानी 7 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 49 और 56 के बीच में होगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 51 है यहाँ पे, और हमें पॉइंट के बाद वाला नंबर चूज करना है, तो ऐसे अपॉन बना लीजिए, ठीक है। 7 का दुगना कर दीजिए, 7 दूना 14, जो भी आए डेसिमल से पहले उसका दुगना कर लीजिए, 7 दूना 14। उसके बाद 51 था यहाँ, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 49 और 51 का डिफरेंस लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 51 और 49 का डिफरेंस 2, तो 2/14 ये आ गया 1/7। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 × 9 7, 3 बचा 7 × 4 28, तो 7.14 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। 3 डिजिट वाला देख लीजिए, तो कंपटीशन में बस यही पढ़ना है 3 डिजिट तक, और बाकी आपको 30 तक स्क्वायर याद होना ही चाहिए।
30 तक स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900। चलिए अब मान लीजिए 147 हमारे पास तो आपको याद होगा 12 बरैया में 144 और 13 तिरैया में 169, तो 144 और 169 के बीच में यानी 12 दशमलव कुछ आना है इसका आंसर। 12 दशमलव, दशमलव के बाद वाला करने के लिए अपॉन लिखते हैं। अपॉन लिखने के बाद 12 है ना डेसिमल से पहले, इसका दुगना कर दीजिए 24 हो गया और 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 और 147 के बीच में डिफरेंस है 3 का, 3 से काटिए 1/8 डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 × 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 × 40 यानी 12.125 इसका आंसर आएगा। डायरेक्टली आप बहुत इजीली कर सकते हो, अगर आप डिवाइड करने आता होगा तो बहुत जल्दी कर लेंगे, हमको समझाने में ही टाइम लग रहा है। तो ये हो गया एक परफेक्ट स्क्वायर को निकालने का और परफेक्ट स्क्वायर को निकालने का इजी मेथड। इसके बाद कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स देते रहेंगे स्क्वायर निकालने का, इसको नोट कर लीजिए। 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, बहुत ही आसानी होगी और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 30 तक का कम से कम एटलीस्ट स्क्वायर तो याद ही होना चाहिए। और 40 से ऊपर हम शॉर्ट ट्रिक पहले भी बता चुके थे, एक बार रिव्यू कर दे। ये 42 है, ये मान लीजिए 43 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं मान लीजिए तो ये 50 से 8 कम है, ये कितना कम है 7, 8 सते 56 मल्टीप्लाई कर देते थे और इन दोनों को ऐड करिए 42, सब्ट्रैक्ट करिए 42 में से 7 गया 35, 35 का आधा आएगा 17.5, तो दशमलव को हटा दीजिए 5 5 कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 18। इस तरह से मल्टीप्लाई करते थे। मान लीजिए 42 का ही स्क्वायर निकालना है तो 42 × 42, ये हो गया 8 कम, ये हो गया 8 कम, ये हो गया 8 × 8 = 64, 42 में से 8 गया 34, 34 का आधा 1764। इस तरह से डायरेक्टली ये देख लेते हैं 50 से कितना कम है, ये 50 से 8 कम है, 8 × 8 = 64। इन दोनों को क्रॉस में ऐड करिए, चाहे इधर से ऐड करिए 42, सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि 50 से कम है। 42 में से 8 गया 34, 34 का आधा कर लेते हैं 50 वाले में, 1764 हो गया। आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो ये वाला याद आ जाएगा। तो बहुत आसान है, याद करते जाइए, फिर अगले वीडियो में और भी चीजें बताएंगे।